हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स मैजिक परिवार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का 3 नंबर प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे जो है पॉलिटेक्निक और आईटीआई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो काफी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हम लोग जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ग्राफ जो है कब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और उसमें फिर जो है संपाती कब होता है, समांतर कब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हल के बारे में पढ़ना है कि यहाँ पे जो अनुपात की तुलना करेंगे और तुलना करके पता लगाना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 3x + 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर 7। ये दोनों समीकरण को क्या करना है, इससे a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल के अनुपात की तुलना करना है। ठीक है, तो आइए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो यहाँ से a1 बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक 3, फिर b1 बराबर y का गुणांक 2 और c1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए a2 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 2, b2 बराबर कितना होगा -3, c2 बराबर कितना होगा +7 होगा। क्लियर, चलिए अब अनुपात की तुलना करते हैं। a1 बाई a2 निकालेंगे तो यहाँ पे a1 का मान कितना है, 3 है, और a2 का मान कितना है, 2, 3/2। b1 बाई b2 निकालेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, -3। देखिए यहीं पे अब देख लेंगे कि क्या ये दोनों अनुपात बराबर है कि नहीं है, तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो अनुपात दिया है ये अनुपात बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे कितना है, 3/2 और यहाँ 2/-3 है। ओके, समझ रहे हैं ना। चलिए तो लिखेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, b1 बाई b2। ओके, तब क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ये जो है इसका हल किस प्रकार का है, तो इसका हल हो जाएगा आपका संगत हल। ये हो जाएगा संगत हल। संगत हल होगा यही जो अगर ग्राफ में पूछता कि इस समीकरण युग्म का ग्राफ जो होगा किस प्रकार के रेखाएं होंगी, तो क्या होता, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती। ठीक है, ये संगत हल हुआ। चलिए अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पे a1 लिखेंगे, a1 बराबर कितना हो जाएगा 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना हो जाएगा 12, a2 बराबर कितना होगा 18, b2 बराबर कितना हो जाएगा 6, c2 बराबर कितना होगा 24 होगा। ओके, चलिए अनुपात निकालेंगे a1 बाई a2 तो कितना हो जाएगा 9/18, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 1/2 हो गया। ठीक है, चलिए अब b1 बाई b2 निकालेंगे, b1 बाई b2 बराबर कितना होगा 3/6। ठीक है, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 1/2,
देखिए यहाँ पे दोनों अनुपात क्या है, बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने पहले ही बता चुका है कि अगर दोनों अनुपात बराबर हो तो तीसरा अनुपात भी निकालना जरूरी हो जाता है। तो C1/C2 भी निकालेंगे, कितना हो जाएगा 12/24। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 1/2। देखिए यहाँ पे तीनों अनुपात जो है क्या है, बराबर है। ठीक है, तो तीनों अनुपात जब बराबर हो जाए तब क्या कहते हैं, ये जो है इसका ग्राफ किस तरह का होगा, समपाती होगा। और हल की बात करेंगे तो संगत होगा। ठीक है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ओके, और हल किस प्रकार का होगा, संगत होगा। चलिए बहुत बढ़िया, संगत हल। ओके, संगत हल हो जाएगा। इसी तरह से अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ पे A1 बराबर 3/2, B1 बराबर B1 बराबर B1 बराबर कितना हो जाएगा 5/3, C1 बराबर 7। चलिए A2 बराबर कितना होगा 5/3, सॉरी यहाँ से A2 बराबर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, B2 बराबर कितना होगा -10, C2 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे A1/A2, तो कितना होगा 3/2 और होल बट्टे कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पे क्या होगा, भागा में 9 है तो गुना में अगर करते हैं इसे तो ये जो है नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ऐसे समझिए, ये ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, बट्टा में 9 है, यहाँ पे मान लीजिए भागा रहता 9 या 9/1 कर देते तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, यानी कितना हो गया 1/2 तिया 6। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे B1/B2, B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 बराबर यहाँ है 5/3 होल बटे B2 कितना है -10 है। ठीक है, फिर उसी प्रकार 5/3 गुने -1/10, माइनस नीचे रखिए चाहे ऊपर रखिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए 5 दूनी 10, ऊपर हो गया -1, नीचे हो गया 3 दूनी 6। अब यहाँ देखेंगे कि अनुपात जो है बराबर तो है नहीं है। चलिए क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है कितना है 1/6 है और B1/B2 का वैल्यू माइनस में दे दिया। ओके, तो लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, संगत होता है। ठीक है, संगत हो जाएगा। ओके, चलिए अब तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा में A1 बराबर कितना होगा 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर 11, A2 बराबर कितना -10, B2 बराबर क्या है +6, C2 बराबर कितना है -22। ओके,
a1/a2, a1/a2 यानी 5/-10, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो 1/2 और यहाँ माइनस है तो माइनस ऊपर लिख देते हैं। फिर b1/b2 निकालेंगे, b1/b2, तो b1 का मान कितना है -3, b2 का मान 6 है। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, -1/2 हो गया। दोनों देखिए वैल्यू बराबर है। तीसरा अनुपात निकालेंगे c1/c2, तो 11 कितना हो जाएगा -22। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, कितना होगा -1/2। देखिए यहाँ पे तीनों वैल्यू सेम है, तो तीनों वैल्यू जब बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ओके, अब इसका हल कैसा होगा, तो संगत होगा, ठीक है, संगत हो जाएगा। ओके, चलिए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। चलिए ये रहा पांचवा प्रश्न। a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 8, a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर 2 होगा, b2 बराबर 3, c2 बराबर 12। ओके, a1/a2 4/3 होल बट्टा 2, 4/3 गुना 1/2, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 2/3। चलिए b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 तो कितना होगा, यहाँ देखिए 2 और 3 है तो 2/3। चलिए c1/c2 निकालेंगे, c1/c2, तो c1 का वैल्यू कितना है 8 है और c2 का वैल्यू कितना है 12। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यहाँ भी जो है 2/3, यानी देखिए तो तीनों वैल्यू क्या है, समान है ना, तो लिखेंगे तो यहाँ पे तीनों अनुपात बराबर है, लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो किस प्रकार का हल हो गया इसका, किस प्रकार का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, तीनों जब बराबर है तो संगत हल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका संगत हल। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 4 नंबर प्रश्न अगले वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।